एक बात और आपसे मैं कहता हूँ, मैं हमेशा तैयार होता हूँ सजेशन लेने के लिए, ठीक है। मतलब कुछ मुझे स्टूडेंट बताते हैं, मैं सच में अप्लाई करता हूँ। तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं कभी भी, ठीक है, कुछ भी देखें तो। ओके। अभी अब यूट्यूब में देखते हो, आप यूट्यूब में कई बार आप कुछ अनोखे सजेशन देते हो, कहते हो कि बोर्ड में लिखो। अरे बोर्ड में लिख के बात कहाँ बनेगी, लिख के इसी में बात बनेगी, ठीक है। चलो, सो एनी सजेशन और समथिंग यू वांट टू आस्क, यू वांट टू आस्क समथिंग, और समथिंग यू वांट टू आस्क, और वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ललित सर। चलो, ये तो मुझे बड़ी प्रतीक्षा थी इसकी, अब मैं पढ़ लेता हूँ। नो, कुछ नहीं कहना भैया। पहले आदमी ने लिखा है, दूसरे आदमी ने डॉट है, ये आलसी आदमी है, इसमें सोचा इस वाले सेक्शन को वो कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, आप वो तो नहीं मानोगे मैं ऐसे वो विनोद करूंगा तो, क्योंकि कोई आदमी कहेगा मैंने किया है डॉट, आप सर ऐसा ना कहें, रिएक्ट कर लो, नहीं तो मैं आगे नहीं कहने वाला। क्योंकि आप एनबीएचएम की कक्षा में आए हो तो आलसी तो नहीं हो सकते, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, यू आर वेरी गुड टीचर, आई फील एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू बी एबल टू लर्न फ्रॉम यू। रोशनी को चिराग कैसे दिखाएं, ये पूछना है। ये रोशनी कौन और चिराग कौन, दिए को प्रकाश दिखाएं कैसे, ये प्रश्न बनता है क्या? दिया जहां है प्रकाश सर वहां होता सूर्य है। को प्रकाश। अच्छा तुम ही हो, पकड़ गए रुको। नहीं सर, मैं इतनी गलती रोशनी नहीं करता चिराग सर। कैसे दिखाएं? अच्छा ठीक है, इसका उसको डिकोड करते हैं ना। अच्छा, यहाँ रोशनी है कोई, रोशनी नाम की सर लड़की तो इसका है। मतलब बताऊं? हाँ बता दो पहले, मतलब फिर मैं बताता हूँ। ये जैसे कि मतलब आपके अप्रिसिएशन में बहुत कुछ है, तो उसमें हम थोड़ा बहुत क्या ही कह सकते हैं। कुछ है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ये मीनिंग ओ, है इसका। बहुत अच्छा डिकोड किया है, तो सही कह रहे हैं ये रोहित। हाँ अच्छा अच्छा, उनका कहने का आसने आशय है। ओ ठीक है ठीक है, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लगे, है ना। हम्म, मतलब कुछ भी नहीं बोल सकते, मतलब वर्ड कम होंगे, ये वो कहना चाहते हैं ना। ठीक है, मैं आपने बिल्कुल सही कहा, मैं तो इसको ऐसे ले रहा था। मैंने कहा कहीं रोशनी ने तो नहीं लिख दिया है, रोशनी आप देखोगी ना, तो मैं इसलिए उसी दिशा में चला गया। तो ठीक कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। ही इज वेरी गुड, थैंक यू, सर इज द बेस्ट, शाश्वती। ओके थैंक यू। नो सजेशंस, कोई सजेशन नहीं है। हाउ ही मैनेज टाइम, ही इज ऑलवेज एनर्जेटिक, रेडी टू गिव अस बेस्ट कंटेंट एंड आंसर, नेवर रूड, हैप्पी एंड एक्साइटेड। हाउ रूड, वैसे में मुझे अक्सर तुम लोग बहुत सारे लोग पूछते हो, ऐसे लिखते हो नेवर रूड, या बोलते हो कि सर आप शांत कैसे रहते हो। क्या टीचर रूड भी होते हैं? मैंने तो अभी तक देखे नहीं अपने जीवन में, मतलब मेरे साथ पाला ना पड़ा हो ऐसा, मतलब मेरा तो नहीं पड़ा है, तो इसलिए शायद ये इसका आंसर है। मैंने जो भी शिक्षक देखे, बहुत शांत देखे, तो और शिक्षक रूड हो कैसे सकता है, और रूड होता हो तो फिर शिक्षक तो नहीं होगा ना। शिक्षक माने जो वो सिखाने वाला, जो आपको अच्छा ही सिखा सके, बुरा सिखाने वाला नहीं। हाँ, हालांकि बुरा सिखाने वाला भी शिक्षक ही कहलाएगा उसमें व्याकरण में तो, लेकिन असली शिक्षक तो हम उसी को कहेंगे। तो हिज वे ऑफ एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरी प्रॉब्लम विथ समवन, विथ समवन मच क्लैरिटी। ठीक, मैं तो बहुत अच्छा, मैथ्स तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते और भी अच्छे हैं, उसके बिना भी सर बहुत अच्छे, उसके बिना उसके अलावा लिखना चाहते होंगे ना, मतलब मैथ्स के बिना सर बहुत अच्छे इंसान हैं, छुड़वाना चाहते हो मैथ्स से, ऐसा ना करो, ये गलत बात है। देखो, आपको मैं सिखा रहा हूँ कि तो मैथ्स के अच्छा, ये लिखना चाहते हैं यहाँ पे अलावा, ठीक है, उसके अलावा भी सर बहुत, ये बंगाली तो नहीं है कि कहीं अब बिना इधर उधर शिफ्ट हो जा रहा। हाँ, नहीं हूँ सर। अच्छा ठीक, उसके बिना सर बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल और बहुत फ्रेंडली भी हैं, एकदम दोस्त जैसे समझते हैं, और सर की लाइफ स्टाइल मुझे बहुत प्रेरित करती है। आई लाइक द वे सर मैनेज एवरीथिंग, बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, नॉट ओनली मैथ्स बट मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। आई लाइक सर की ज्ञान मूलक कथाएं अमन, ज्ञान मूलक को पसंद करने वाले व्यक्ति भी हैं।
अमन सुनते हो? अमन गायब हो गया। अब मुझे लग रहा है अमन ने आज हेलो। पूरी कक्षा ज्ञान मूलक तो नहीं मान ली। हाँ बताओ। ये तो मैंने नहीं लिखा। मुझे क्यों पूछ रहे हैं आप? तुम्हारा आंसर अलग ही आता है मैं जब तुमसे कुछ पूछता हूँ, एकदम अनएक्सपेक्टेड। सच में तुमने लिखा है ये? नहीं, ये पैराग्राफ नहीं 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 नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ ये आपने ही लिखा बोलते हो, और फिर बोलते क्या लिखा है फिर आपने? आप तो याद नहीं है, जब आएगा तब पहचान लूंगा। अच्छा चलो ठीक लेकिन है। ये नहीं है मैं। आई लाइक सर की ज्ञान मूलक कथाएं। अरे ज्ञान मूलक कथाएं। सास्वती के बाद क्या है? हाउ नो सजेशंस ही मैनेज टाइम्स। कहाँ तक पहुंच ये वाला था। आई लाइक द वे सर मैनेज एवरीथिंग। बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, नॉट ओनली मैथ्स बट मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। आई लाइक सर की ज्ञानमूलक कथाएं। सर की हिंदी तो इतनी अच्छी है कि अलग एक क्लास ले सकते हैं सर हिंदी के बारे में। हाँ ले सकता हूँ, मैं हिंदी पढ़ा भी सकता हूँ गणित की तरह, परंतु उसके लिए मुझे उतने विद्यार्थी चाहिए। ठीक है। सो आई वुड रिक्वेस्ट सर टू मेक मोर यूज ऑफ इंग्लिश as medium of instruction and please send lecture notes or downloadable screenshots at least। बिल्कुल ये लेक्चर नोट्स तो मैं दे दूंगा, और अंग्रेजी का तो उपयोग भी मैं कर लूंगा। ठीक है। if possible it would be good to provide questions and course material before the lecture। वैसे अच्छा, hence it gives her the better understanding। ठीक है। no suggestions, sir helps us and students to his best। it was good experience। many students want to know many concept about every subject but many of them are financially weak, so I think the course fee is expensive। please do something for them। अच्छा वैसे इस विषय में मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इस विषय में एंग मैथमेटिक्स से ही आपकी सहायता कर सकती है, परंतु आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों से मैं कुछ पूछना चाहूंगा जो यहाँ पे रेगुलर स्टूडेंट हैं। कितने सारे हैं? मतलब क्योंकि वो जब वैसे हाथ खड़ा करो, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर मैं दे देता हूँ। हाँ पर इसमें एंग मैथमेटिक्स क्या करेगी वो मैं बताता हूँ। रेगुलर माने जिन्होंने यहाँ पे पढ़ भी लिया है। ठीक है। जो अभी अभी आए हैं वो नहीं, जिन्होंने यहाँ कुछ पढ़ लिया है, समय बिता लिया है। ठीक है। तो कोई आप में से ऐसा व्यक्ति है जो पहले ज्वाइन करने से पहले सोच रहा था यार ये जो मूल्य है कोर्स का वो अधिक है? क्योंकि जो ज्वाइन करने वाला पहले सोचेगा वो तो और जगह से कंपेयर करेगा ना। वो सोचेगा यार वहां तो इतने में मिल रहा है, यहाँ तो इतने में मिल रहा है, उसको अंदर की बात तो कुछ पता नहीं है। राइट। ऐसे करके। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी होंगे जिन्होंने पहले कहीं पढ़ा, मेरे पास तो दूसरी बार पढ़ने को ही कोई बच्चे आते हैं अक्सर, पहली बार में नहीं ही के बराबर आते हैं, दूसरी बार में ही। अब इसके विषय में भी बात करेंगे। तो कोई एक बता सकते हो आप फिर अंदर आके आपको लगा वर्थ इट, और ऐसा भी लगा कि यार ये तो कम है, हम और जगह कुछ देके आए और कुछ पाया नहीं, ऐसा लिखा भी है बहुत सारे विद्यार्थियों ने यहाँ, तो उसको बाद में पढ़ेंगे। कोई भी ऐसे विद्यार्थी हैं आप में से जो पहले सोच रहे थे यार फर्स्ट में ज्वाइन करने से पहले, और फिर बाद में उन्हें लगा कि अरे बहुत अच्छा है ऐसे करके? यस सर। तो करण आप सोच रहे थे पहले, मतलब फर्स्ट में जब ज्वाइन करने से पहले, यार फीस इतनी है और ऐसे, और मतलब बहुत सी जगह पे या ऐसे? सर मैंने पहले जहाँ पढ़ी थी ना, हाँ तो पहले जो मैंने जहाँ पढ़ी थी तो उसका मतलब बहुत नाम है दिल्ली में, पर सर हाँ। उसकी फीस मतलब ज्यादा थी, और ज्यादा थी, मतलब 50 तक थी। हम्म, तो सर मैंने तो पढ़ा वहाँ 6 महीने। हाँ हाँ लेकिन सर मतलब वो है कि जो वहाँ पे लेवल था सर वो नेट के ही लेवल का था, जो आप बोलते हो ना कि हाँ सिर्फ हाँ वहीं तक की प्रैक्टिस होती थी। हाँ। कभी जैसे कुछ और दूसरे क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर थोड़ा मतलब बोलते थे हाँ कल बताएंगे परसों बताएंगे ऐसे करके। अच्छा मतलब ये तो वैसे ऐसे बोल देना चाहिए आई डोंट नो। आई मतलब मैथमेटिक्स में सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, जब तुम्हें कुछ नहीं आता तो लर्न डोंट नो, ठीक टू से। ओके देन, तो फिर तुम यहाँ आए तो तुमने क्या पाया? मतलब ये पाया कि यू गेट मोर देन द, मतलब जो भी फीस है, या मतलब वर्थ इट, ऐसे पाया?
यस सर मैंने तो सर पाया, बिकॉज सबसे पहले कोर्स सर मैं उसका लिया मैट्रिक्स स्पेस का, जिसमें हाँ सर मैं यूट्यूब में पहले फॉलो कर रहा था 4 लेक्चर, फिर यहाँ पे लिया। तो धीरे धीरे सर फिर वो ना मेरे को आने लग गया समझ में। पहले थोड़ा सर, क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस वगैरह टॉपिक ये कहीं बताते भी नहीं है ना दूसरी कोचिंग में, हम्म। तो उतने सर वो जैसे क्वेश्चंस थे, इतने डीप डीप क्वेश्चंस थे। और सर फिर जैसे आपने बाकी जैसे TFR के भी करा है, ये सब करा है, तो ये सर बाकी जगह नहीं बताए जाते हैं। तो मेरे को तो सर कम्प्लीटली वर्थ इट लगा। और बाद में सर मैंने बाकी को भी अपने दोस्तों को बोला ही कि अभी अगर तुम्हें ज्वाइन करना हो तो आना यहाँ पे। ओके। सर और मतलब यहाँ एक लेवल और ऊपर तो बढ़ जाता है, ये पता लग जाता है बच्चे को खुद अपने अंदर से। मतलब अभी तक तो ऐसे रिकॉर्ड है कि बच्चे मतलब इंग मैथमेटिक्स से एटलीस्ट ऐसे होता है ना जनरली। मेरे पास तो मतलब इंग मैथमेटिक्स में तो बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, दूसरी बार आते हैं जनरली जो कहीं और पढ़े होते हैं, लेकिन एक मैथमेटिक्स से मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति को लगे कि मुझे कहीं और पढ़ना पड़े। इसी में सार्थकता भी है मेरे पढ़ाने की, नहीं तो फिर व्यर्थ ही है ना। मतलब मुझे ऐसा प्रयास करना चाहिए। हाँ और शाश्वती, तुम भी ऐसे यस सर। सोचती थी? तुम भी ऐसे सोचती थी? हाँ सर, मैं भी ऐसे सोचती थी। पहले मुझे भी लगा कि मैं पहले जहाँ पे कोचिंग लिया था हम्म तो वहाँ पे बहुत कम में मिला था, लेकिन हम्म मतलब कुछ लाभ ज्यादा मेरा तो नहीं हुआ। तो हम्म यहाँ पे मैंने पहले तो उतना रिसर्च नहीं किया था। आपका एक वीडियो देखा तो एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा, तो मैं चली आई। तो हम्म पहले मैं किसी को जानती तो नहीं थी कि यहाँ पे हम्म पढ़ रहा है कोई, तो इसीलिए मैं थोड़ा तो डाउट में थी पहले। लेकिन आने के बाद फीस भी ज्यादा है तो डाउट भी थी। फिर आने के हाँ बाद मुझे लगा कि बहुत ही अच्छा, मतलब 1-to-1 जो कॉरेस्पॉन्डेंस मिलता है और डाउट बोलने का मौका भी मिलता है, तो हाँ। ये तो बहुत कम जगह पे ही अवेलेबल है। ओ मतलब मैंने तो नहीं देखा। ओके। तुमने तो वर्थ मुझे इट बहुत पाया, अच्छा लगता है। जो मूल्य तुमने दिया। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा मतलब। हाँ ओके। तो बच्चों यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक्चुअली ना सामान्यतः ऐसे होता है, आप लोग जैसे मान लो मैं भी एक विद्यार्थी होता, मैं सोचता कि मुझे इनसे पढ़ना है। और मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात, इंग मैथमेटिक्स कोचिंग नहीं है, ठीक है? आप यकीन मानिए मैं आपको कोचिंग कराता ही नहीं हूँ। मैं, आप समझोगे ना, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, राइट? और आपका मतलब सब कुछ ऐसे लगेगा कि आप कोर्स वैसे जा रहा है, ऐसे नहीं कि एग्जाम पे फोकस्ड है। मैं मैथ सिखाता हूँ, मैं एग्जाम ओरिएंटेड कोचिंग नहीं देता। और ये एक एक बच्चा अनुभव कर सकेगा, ठीक है? और दूसरी बात, इस बारे में एंग मैथमेटिक्स से आप कह सकते हैं, वैसे एंग मैथमेटिक्स भी इन्हें देखेगी, ठीक है? वो इस पर क्या कर सकते हैं देखेंगे। तो परंतु इतना अवश्य मैं अपनी तरफ से कह सकता हूँ, यू विल फाइंड वर्थ इट, मोर देन वर्थ इट, ओके? ये मैं आपसे कह सकता हूँ, क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बियॉन्ड द एग्जाम्स। नो, कोई सजेशन नहीं है, नो नो, ऑल गुड। सर टॉट अस वेरी वेल, थैंक्स सर। ये इतना लंबा है भाई, इतने हार्ट हैं इसमें, इतने हार्ट देख के ही लग रहा है आहा, इसको पढ़ें। बहुत लंबा है, देखो इतना लंबा है। चलो देखते हैं किसने लिखा है। सर, यू आर सच अ पर्सन हु मस्ट बी अवॉइडेड एज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। आई फील यू एज soon I feel you as a good person who not only guide for exam but for the whole life to be succeed. I loved the whole session with you a lot. As my personal opinion, I always depend on teacher. If teacher is good, my approach towards studies also here, because of you only I feel that I am preparing for NBHM. As from the first class at the end, I am more clear with concept and able to solve problems. As I am a BSc student, अच्छा BSc student तो एक ही है यहाँ, गोपिका, तुमने ही लिखा है? Sir, ये आपने ही लिखा है? why you read this when you have time, sir? Now, no need to read. Yeah, I couldn't hear. I mean, I asked that you wrote this? Yes, sir, I write.
ओह ओके ओके, तो तुम ही हो बीएससी स्टूडेंट, इसलिए मैंने पहचान लिया. सो आई Sir, वाज you रीड. read this when you have time, sir. Now it's not needed to be read. व्हाट? When you have time or when you will be free, you read this, sir. This is I write a long essay, paragraph and all, sir. अब तो इसकी उत्सुकता बढ़ गई है, हम इसको अवश्य पढ़ेंगे और बहुत समय लगेगा नहीं. और बाद में मैं तो चाहता हूँ, अगर आपने नीचे परमिशन दी गई होगी तो एक मैथमेटिक्स से पोस्ट भी करेगी, देख के बड़ा वो लग रहा है ये. ठीक है, तो एज आई एम बीएसटी, Okay, sir. I was really thought not to apply for NBHM, but due to parents, I applied for this exam. Then I didn't even know what to do. But सारे लोग समझ रहे हैं ना, कहीं नहीं समझ आएगा बताने ना. But at that time, I noticed the research class, which was the nice moment smile. First up to 12th, my favorite subject was maths, and so I choose degree as maths. But before joining your class, my interest towards maths started to go a little bit. Okay, but now I feel that it's back, and I got confidence that I can do it. During my 9th and 10th, I was having a teacher, Ram sir, and he's like you only, and because of his classmates become my favorite. And 11, 12 teachers are also teachers was so good. Her here mentions her name because he is someone in my mind as similar to you. Okay. And you are the one who will be always in my mind. And definitely I will say Lalit sir's and A mathematics name in all places where I can. बहुत अच्छा. Thanks. I feel that teachers must make the student to love studies rather than giving them afraid and pain. And one suggestion is that if you could give a class to teachers to make them a good teacher, it will help a lot many students. अच्छा, ठीक है. ऐसे एक दिन कभी कोई चलचित्र बनाऊंगा जो मैं समझता हूँ उस विषय में. ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ आई वाज हैप्पी दैट माय चॉइस वाज राइट एंड रियली थैंकिंग यूट्यूब फॉर दैट. अच्छा, आप यूट्यूब रेकमेंड किया था आपको वीडियो, राइट? ओके हाँ, sir. okay. So question that I need to ask is to know more about your institution, that how you come to make this and from where you choose this name and all. अच्छा, ये नेम के विषय में मैं और इसके विषय में मैं कुछ समय पश्चात एक सत्र में बताऊंगा. ठीक है. वैसे मैं इसको तब बताता हूँ किसी विद्यार्थी को जिस दिन वो उत्तीर्ण हो जाता है, उस दिन वो मुझसे ये प्रश्न पूछ सकता है. ठीक है, आप एनबीएचएम की परीक्षा में उत्तीर्ण हो, फिर आप मुझसे पूछोगे ये प्रश्न. ठीक है. सो सच इंफॉर्मेशन जस्ट टू नो ड्यू टू क्यूरियोसिटी, वो लंबी कहानी है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ ऊपर वाली. ठीक है. इफ यू रीड दिस एंड इफ पॉसिबल प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दैट. Definitely I will make. How you handle the whole classes alone is the other thing I always think of. Great, sir. I think all feel it's really valuable and never get regret. But my regret is that I joined late. But feels happy as I joined. I'm really blessed to have such a great teacher, and you are a person who cannot be described by words. Have lot many to say. I feel it's infinite. I also feel that you are the one who must achieve a lot. थैंक यू. सो गोपिका ने वैसे कम समय बिताया लेकिन बहुत कुछ अनुभव किया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा. ठीक है, वो मुझसे एक ही महीने से जुड़ी हैं. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नो सर, फ्रैंक नेचर मेड मी फील एट एज आफ्टर ज्वाइनिंग द क्रैश कोर्स. वी ओनली इंटरेक्टेड, ये दूसरा स्टार्ट हो गया. हाँ बच्चों, वी ओनली इंटरेक्टेड फॉर 14-15 lectures, but sir made me feel comfortable and allowed me to freely speak my mind. No suggestion from my side for sir, but tons of appreciation for his teaching ability and support. Thank you. So take more lectures on inner product space. ठीक है भैया. Sir, teaching creates genuine interest in NPHM questions and makes them enjoyable. अमन, तुम सुन रहे हो? हाँ सर, सुन रहा हूँ. अच्छा, fantastic, very detailed. Sir was very open to clear and doubt, and he felt us comfortable about solving NBHM questions and how to think about counter examples, even with some basic observation, without much of advanced mathematics. Even if he inspired us to do advanced mathematics throughout quiz session. Sir mentioned someday that he doesn't watch movies
if that is the case, then I would recommend him watching some good movies. ठीक है, आप मुझे गुड मूवीज बता दीजिएगा, मैं उन्हें देख लूंगा। ठीक है, आपके लेक्चर बहुत अच्छे सर थे। तुम हो ये? सर जो फैंटास्टिक वाला वो मैंने लिखा था, आपको बता दिया ताकि आपको परेशानी कम हो। ठीक है, ओके। मुझे किस बात की परेशानी? नहीं, आप तो ढूंढ रहे थे ना मेरी कमेंट इस सेक्शन में, तो मैंने बता दिया आपको। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ थे ना, ये वाला क्वेश्चन था, एनी सजेशन और समथिंग यू वांट टू आस्क और वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर लिस्ट। फैंटेस्टिक वाला ढूंढना पड़ेगा। कहाँ गया फैंटेस्टिक? अरे गायब हो गया भाई। अच्छा, फैंटेस्टिक, ठीक है। आपके लेक्चर बहुत अच्छा है। मैं आपका वीडियो कुछ ही दिनों से देखना स्टार्ट किया है मैंने, और मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। स्पेशली आप जो लिखते हो हर सॉल्यूशन को, ये बहुत अच्छा है सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सुनकर। सर आप एक लीजेंड हो, एंड सर इफ यू कैन टेक द कोर्सेज लाइक मॉड्यूल थ्योरी, कम्यूटेटिव अलजेब्रा, देन इट विल बी वेरी रियली हेल्पफुल फॉर अस। ये कौन हो सकता है? कम्यूटेटिव अलजेब्रा और मॉड्यूल थ्योरी की बात करें, श्री सिंधु तो नहीं होगा। सर तो अनर्गा है। ठीक है, मैं फंक्शनल पढ़ाने वाला हूँ इसके बाद, फिर उसके बाद ही कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा में आऊंगा। थैंक यू सो मच, यू आर ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टफुल एजुकेटर्स आई हैव एवर had the privilege of learning from. I am deeply grateful for your guidance. Your teaching style and dedication make you one of the finest mentors I have encountered. So no suggestion from my side, nothing to say. He already knows how to make us learn. अभी कोई सजेशन नहीं। अरे कब दोगे? इंतजार कर रहे हो? पहले पूरा कर लेता हूँ कोर्स, फिर लास्ट में सजेशंस नहीं। और पीछे से हंसी का वो इमोजी बता रहा है, कुछ तो गड़बड़ है भैया। क्या गड़बड़ हो सकती है? रोहित डिकोड करो, या तुम ही हो ये? नहीं, मैं नहीं। अच्छा सर, पहले आपके बारे में पता नहीं था सही से, और जब से YouTube पे आपके वीडियो देखे हैं, तब से बहुत मन था कि आपके लाइव सेशन अटेंड करें। और सर ये सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू सर, एक्सीलेंट टीचर। ये भी लंबा है। तो डियर सर, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन ईयर्स आई फेल्ट लाइक लर्निंग मैथमेटिक्स आफ्टर माई बैचलर्स विच वॉज नॉट इन मैथ। ओ मैथ में नहीं था। I was interested in maths and did manage to get into good college for MSc, but during MSc due to personal health reasons I deviated from everything. When I come back in good condition, MSc was already done and I joined some incompetent unprofessional coaching. By the way, I found some people who also studies here there जो वहाँ, and they didn't achieve much, and ending up here. I can share their names of the record uh, because I don't want to sound like I'm doing politics. तो ऐसा तो है ही कि बहुत सारे, मेरे पास लगभग 90% बच्चे ऐसे हैं जो कहीं और पढ़े हैं पहले। तो ऐसा संभव ही है, पर तुम मुझे से मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये है व्यक्ति कौन, तो आप मुझे मैसेज करना। सो charge me some serious amounts, but nothing seemed to work. No clear feedbacks, no personal mentoring, no structure paths to reach whatsoever. And above all, the instructor in those places haven't achieved much to the present norms. If some inspire, इसको ध्यान से पढ़ो। If some, क्योंकि ये ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। आप YouTube में बच्चे देखोगे ना, मैं तो एक वीडियो बनाना चाहता था, मुझे बच्चे मैसेज करते हैं कि हाउ टू चूज योर मेंटर, इस बारे में बनाऊंगा मैं बाद में, कभी समय मिलेगा। क्योंकि अगर मैं बनाऊं कहीं, फिर आप मैं अभी चाहता हूं कि मेरे पास जितने स्टूडेंट है उतने काफी हैं, फिर बाद में बनाऊंगा। इफ सम एस्पायरिंग मैथ PhD स्टूडेंट इज रीडिंग दिस, हाँ इफ सम, चलो वापस आ जाओ। इफ यहाँ पे थे, हाँ ठीक है। वैसे तुम लोग पढ़ रहे हो ना मेरे साथ साथ में, या ऐसे करते चलो?
student is reading this any day, try out. You have to read Munkar's Damit Pute. If you can read and extract all the information, then good for you. But if you can't, then this man can help you not as a substitute of books, but as a nice side complement dish which can help you digest better. Okay, thank you. Anyone coming back? Anyway, coming back, I'm glad that I found you guys at last. Although it's been almost 2 years since my MSc, and now I have to do a job for survival. I don't know whether I will give exams or not, but sir, I will come back to you here, there to learn mathematics, whatever I do. ये चीज चाहिए मुझे। मुझे उस दिन बहुत खुशी लगती है जब कोई आदमी ये बोलता है कि मुझे सीखना है। सच में बता रहा हूँ, मुझे ऐसा बहुत सारे लोग, मैं एक बार ऐसे चंडीगढ़ गया था, वहां मुझे एक लड़का मिला था। उसने बोला था मैं आईआईटी बॉम्बे में पढ़ता हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, पर मुझे आपको देखकर लगा कि मैं सीखना चाहता हूँ। बोला फिर अगर मैं पीएचडी में मैनेज नहीं कर पाया और कोर्स निकल गया, तो मैंने उनसे कहा कि आप जब तक पीएचडी करेंगे तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा, अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब तो आपको एग्जाम क्वालिफाई नहीं करना ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर। हाँ, बोला मुझे प्रॉब्लम डिस्कस करनी अच्छी लगती है, तो मुझे उस दिन भी बहुत अच्छा लगा था वो सब सुनकर, और आज भी बहुत अच्छा लगा मुझे ये देखकर कि आपने कहा कि मुझे सीखना है। और मैं आपसे कहता हूँ कि और चीजें बाई प्रोडक्ट हैं, आप यकीन मानो या ना मानो, मैथ्स में ऐसा होगा। आप देख लेना, अगर आप इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं, ठीक है, मतलब आपकी प्रोग्रेस भी होनी चाहिए। हाँ, वैसा नहीं कि एक ही चीज में बैठे हो, तो और सब चीजें हो जाती हैं बहुत आसानी से। Was the instructor? हाँ, अभी नीचे भी है कुछ, हाँ है। Thank you, sir, for this amazing journey of mathematics. No, most of professors should learn from him how to teach, but one request to him: stay connected with us so that we can get a support and proper guidance. इसके बारे में चिंता मत करो, मैं आपसे कनेक्टेड रहूंगा। मैं सदैव आप ही लोगों से कनेक्टेड हूँ। आप मुझसे कभी भी कुछ पूछें, आप मेरे स्टूडेंट हो या नहीं हो, मुझे टेलीग्राम में मैसेज करते हैं तो आप रिप्लाई पाएंगे। मैं उन्हें भी समय दे देता हूँ जो मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो इसकी तो आप चिंता ही मत करें, ठीक है। और फिर आप कहेंगे कि इतना टाइम कैसे? टाइम है मेरे पास, टाइम सभी के पास होता है। मेरे लिए 10 बच्चों को भी कोई क्वेश्चन का रिप्लाई करना इज नॉट टाइम टेकिंग, राइट, बिकॉज आई नो द आंसर्स। मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो मैं जानता हूँ आंसर। अगर मैं नेट के एग्जाम में ही बैठता हूँ तो मैं वही एग्जाम सॉल्व कर सकता हूँ, राइट, 3 आवर में। तो फिर मेरे लिए आसान है सारी रिप्लाई करना, इसलिए उसमें बहुत टाइम लगता नहीं है, ठीक है, वो प्रैक्टिस से आता है। सो ललित सर हैज अ वेरी distinctive teaching abilities. His clarity of concept and fluid way of approaching the problems is very motivating. I will try to imbibe this spirit of learning mathematics from him. I would like to express my sincere appreciation for Lalit's expertise and structured approach. His insight have been instrumental in improving my problem-solving skills and clarity with he explains difficult mathematical concept is totally outstanding. He makes the complex feel simple. I think he's one of the best teacher of higher mathematics in online teaching. Okay, thank you. Such a nice teacher. I truly appreciate Lalit sir's calm, structured, and concept-driven teaching style. His emphasis on fundamentals and logical thinking makes even abstract topics feel manageable. My only suggestion would be to include a few more exam-oriented and mixed practice sessions, as they really help in building speed and confidence. Overall, learning from him has been a very motivating. सॉरी, बीच बीच में ये हो जा रहा है, क्षमा चाहूंगा। कहाँ आ गए? अमन, तुम पढ़ रहे हो मेरे साथ? हाँ सर, पढ़ रही हूँ। पढ़ रही हो? पढ़ो पढ़ो। हम्म, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। सर टीचिंग स्टाइल इज यूनिक, स्पेशली यू interact with your student, that was good, it makes classes engaging, keep doing this sir. This instructor teach every concept in easiest language, that is exactly what every student want. Supporting and motivated teacher ललित सर, a legendary person in world of mathematics in India. इंडिया में लोग सिर्फ एग्जाम कैसे निकालते हैं उसी में परेशान रहते हैं, पर आप मैथमेटिक्स सिखाते हैं,
चले आप मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूँ, आप ऐसा अनुभव कर सके, मुझे बहुत अच्छा लगा। यही मेरा प्रयास रहता है कि प्रत्येक विद्यार्थी यह अनुभव कर सके कि मैं मैथमेटिक्स सिखाता हूँ। ओके, और यही लाइन मैं बोलना चाहूंगा। थैंक्स टू सर बाय दिस अरे कोर्स मैं आई। ही हूँ, अरे ये तुम ही हो। अब मेरा आए ही तुम। बार बार पूछ रहे थे। अच्छा, अब आए तुम प्रकाश में। चलो ठीक है, आप ऐसा विचार करते हैं, सौजन्य है आपका। तो सर इज वेरी वेल, दिस कोर्स इज ब्लेसिंग फॉर ऑल मैथ माइंडेड स्टूडेंट्स। थैंक यू ललित सर। सर आपकी टीचिंग का तरीका काफी डिफरेंट है, मींस टॉप लेवल, मजे आए सीखने में, आपके डेडिकेशन टुवर्ड्स टीचिंग इज सुपर। और भी बहुत तारीफ करने का मन है, पर ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, ऐसा मम्मी कहती है मेरी। आलस से आ रहा था लिखने में। तो बस रहने देते हैं, बाकी सर थैंक यू इतना कुछ सिखाने के लिए। ऐसा मम्मी क्यों कहती है आपकी? आप हो यार वैसे। ओहो, चलो नहीं है, चलो ठीक है। एक तो सर अभी अगला वाला स्टार्ट हो गया। एक तो सर बहुत हंसते हंसते खुश होके पढ़ाते हैं, कभी खराब से मूड में नहीं रहते, तो क्लास का माहौल पॉजिटिव रहता है, बढ़िया लगता है। अरे जिस दिन खराब मूड में रहता हूँ मैं क्लास ही नहीं करता, आप ऐसा मत समझो। ये मजाक है हाँ। मतलब ऐसा नहीं है, मैं क्लास करता हूँ, मूड ही खराब नहीं होता है तो वो अलग बात है। तो दूसरा, क्वेश्चन में जो सोचने का तरीका बताते हैं कि रुको यहाँ अटकोगे, अच्छा ऐसे देखो, या प्रीरिक्विजिट बनवाते हैं, वो भी बढ़िया है। ओके, अवेलेबिलिटी, क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी, वाह क्या टैगलाइन दी है भैया। एक मैथमेटिक्स की टैगलाइन बनानी पड़ेगी, क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी। एक दिन मैं सोच रहा था कि क्या टैगलाइन बनाई जाए, बसंत सर सुनना हाँ चाह, ये टैगलाइन सही से ना? बढ़िया जो क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी, बिल्कुल यही बात है ना, वो नंदन लाइन ने मिलना रहे कि कई जो करे, ये बात सही कहे मिल इन्होंने। गया और मिल गया। एक लगो तुम क्लास के मतलब एक मैथमेटिक्स टीम तक हो, क्लास के साथ भी क्लास के बाद भी ठीक चल, ऐसे ऑफलाइन टीचर वाली फीलिंग आती है बिल्कुल। ये अगर मैं सका हूं तो मुझे लगता है कि सार्थक हो रही है चीज। बाकी ज्ञान की तो क्या ही नंबर देने हैं। ही हिमसेल्फ नोज ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन हिज फील्ड। मैं तो अच्छा, तभी ऐसे खुश होते रहते हैं शायद कि वाह ललित ये क्वेश्चन भी कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा मैं नहीं सोचता। चलो ठीक है। ये किसने लिखा है वैसे, गेस करते हैं चलो, सारे स्टूडेंट करो, कौन हो सकता है? अमन, कौन हो सकता है? अमन करेगा गेस। अमन हाँ सर बोलिए। गेस करो ना कौन है। ज्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन लगता तो है वही बात। वे वैभव लगता है, क्योंकि वही आदमी है जो तुम जिसको जानते हो ना, मतलब ऐसे बोलने, थोड़ा बोला हुआ है क्लास में आपके साथ, वो हो सकता है। हाँ यार ऐसे लग तो रहा है ना, ये वैभव हो सकता है क्या? एक बार पिछली लग तो बार रहा है। है। सच में लग रहा है ना? अब वैभव तो आया नहीं है, पर ये वैभव बोलेगा मैं नहीं हूं तो फिर वैभव बता देना हो या नहीं हो। वैसे तुम देखते हैं, सर इज द बेस्ट, आगे देखो, सर इज द बेस्ट लग रहा है ना, ये चौथे वाले से लग रहा है ना वैभव हो सकता है, ये जो कोष्टक में लिखा है, तभी ऐसे खुश होता है। सर इज द बेस्ट, नो सजेशन, ग्रेटफुल टू यू हैव एज अ मेंटर।
सर जैसे आप पढ़ाते हैं वो बाकी लोगों को पढ़ाने से काफी डिफरेंट रहता है, मजा आता है क्लास में। आप जैसे टीचर बहुत कम होते हैं, आप क्लास को भी क्लास जैसा नहीं रखते हैं, मतलब पूरा इंटरेस्टिंग बनाकर रखते हैं, लास्ट तक रुकने का एक्साइटमेंट बना रहता है। क्यों अमन बीच में कुछ बोलेगा करके ना? अमन भी तो रोकता है बहुत सारे लोगों को। Words can never express our thanks for your support, patience, encouragement, and kindness. Thank you, sir. Ryu. Thank you so much. Yes, how someone can understand or start very new subject from himself and herself. हाँ, यही तो मैं आपको सिखाता हूँ हर सब्जेक्ट में। आपको बुक पढ़ा के दिखाता हूँ कि देखो इस लाइन को कैसे कह रहे हैं, इस लाइन को कैसे कहते हैं। मैं आपको बुक्स पढ़ना सिखाता हूँ, वही तरीका है, ठीक है? Everything is great. My only suggestion will be there will be more live classes. Even there is a recorded lectures are available, and this give us more content as well as boost our understanding. We know if there will be some doubts on recorded lectures, sir will take live class or that. But if sir will put 2-3 live class per week instead of all recorded lecture, पर सारी लाइव क्लास तो सारी ही थी alternatively. It would be very great and helpful for us. Sometimes it feels like we are just seeing videos on YouTube when there is a simultaneous recorded lecture, as in the case. The initial classes are used to teach in live plus recorded medium, and that was a great learning. But now recorded lecture seems less interactive. Also, if sir will take live classes in between, we will also have some pressure to do all the lectures on time. I would suggest sir add some live classes between every three recorded lecture. तो मुझे लगता है कि इन्होंने शायद सारी रिकॉर्डेड कर दी, राइट? तो ऐसा ही था जैसा आपने लिखा है कि अल्टरनेट था, 1 डे लाइव, सेकंड रिकॉर्डेड, लाइव रिकॉर्डेड, लाइव रिकॉर्डेड, ऐसे करके अल्टरनेट था, ठीक है? तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आप थोड़ा देर में ज्वाइन हुए और सारी रिकॉर्डिंग करते रहे, वेबसाइट में कनेक्ट रहे क्लास में? ऐसे हो सकता है, मुझे नहीं पता। आपने मतलब अ, वो मतलब आपने ग्रुप ज्वाइन किया होगा, मे बी एक मैथमेटिक्स टीम ने तो दिया होगा, या ऐसा तो नहीं कि वेबसाइट में रह गए आप, तो मे भी ऐसे हो सकता है। तो चलो, हाउ टू यूज टाइम अप्रोप्रिएटली। ललित सर इज डूइंग पीएचडी, राइटिंग अ बुक, टीचिंग स्टूडेंट, etc etc, हाउ ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर ड्रीम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ऐसा है, पीएचडी में मैथ्स में ही कर रहा हूँ, ठीक है? सब मैथ से ही है। मैं जिसमें मैथ्स कर रहा हूँ अलजेब्राइक नंबर थ्योरी है, अलजेब्राइक नंबर थ्योरी में सब होता है। ये सब जो पीछे का मैं आपको पढ़ाता हूँ, वो मेरे मतलब मैंने उसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है। और जो डे मैंने आपको बताया ना कि सामान्यतः आप बस इतना हिसाब लगाइए कि आप समय व्यर्थ कहाँ करते हैं, समय सार्थक करने का हिसाब मत रखिए आप। जिस दिन आप समय व्यर्थ का हिसाब लगाएंगे तब आप पाएंगे कि समय व्यर्थ करना समय सार्थक करने से अधिक था। जैसे ही आप समय व्यर्थ करना छोड़ देते हैं, आपके पास समय ही समय है, ठीक है? जो चीज करनी जीवन में आवश्यक नहीं है उसको मत करो, ठीक है? बहुत अनावश्यक है, मतलब कई बार अगर आप लिस्ट बनाओगे और देखोगे कि यार ये तो करना जरूरी नहीं है, हम करे जा रहे हैं, इंस्टाग्राम खिसकाए जा रहे हो आप, मान लो फॉर उदाहरण के लिए बात बोल रहा हूँ, कोई आवश्यकता ही नहीं है, राइट? सोचो। और तो और आप पाओगे कि कुछ दिन आराम लेके देखो और देखोगे कि जीवन कितना सुखी अनुभव होता है, ठीक है? और इसके बारे में जो अगला वाला मैं मोटिवेशन वाला वीडियो बनाऊंगा, वो बनाऊंगा योग और शारीरिक कितना आवश्यक है हमारे लिए पढ़ाई के अतिरिक्त, ठीक है? ये सब तो एक बात है, इसके अतिरिक्त योग करना और शारीरिक का ध्यान रखना वो भी बहुत आवश्यक है। वो करिए उसकी जगह पे, तब आप पाओगे कि आप पूरे दिन एनर्जी से भरे हो, ठीक है? और बहुत अच्छा लगेगा आप। मैंने ऐसे पाया है। आप देखिए, वेरी नाइस लेक्चर सर, इट इम्प्रूव्स माय थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ एनबीएचएम क्वेश्चन। सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, ही इज वेरी मोटिवेटिंग, ऑलवेज इंकरेज स्टूडेंट। सर क्लास में टीचर ऑलवेज गिव्स अ राइट डायरेक्शन टू स्टूडेंट, और सर हमेशा सही गाइडेंस देते हैं। ललित सर इज अ ग्रेट टीचर, नो सजेशंस, हाउ सर you that much down to earth, yeah, sometimes feels hard to reach. How sir you that much down to earth and you sometimes feels hard to reach, yeah, sometimes feels hard to reach। नीचे वाली लाइन ऐसा क्यों, ऐसे होता है क्या? मतलब इसका मतलब यही कहना है ना कि थोड़ा सा मतलब रीच आउट करने में कठिनाई होती है,
ऐसे तो नहीं है, मैं तो ऐसा प्रयास करता हूँ। हाँ नहीं नहीं सर, इसका इसका ये मतलब है कि आप इतने डाउन टू अर्थ हैं कि मतलब ऐसे लेवल तक पहुंचने में ऐसे मुश्किल लगता है लोगों को। समटाइम्स फील हार्ड टू रीच, फील्स हार्ड टू रीच। अच्छा, एक बार और बताओ। एक बार और बताऊं, ये कह रहे हो? हाँ हाँ, मैं सुन नहीं सका उसे सही से। हाँ, कि हाउ सर, मतलब आप इतने डाउन टू अर्थ कैसे हैं कि इट समटाइम्स फील हार्ड टू रीच, कि इस लेवल तक पहुंचना मुश्किल सा लगता है, मतलब नहीं होते लोग अगर, जैसे शायद जो ये लिखना चाह रहे हैं कि इतना ज्ञान हो तो ऐसे थोड़ा एटीट्यूड टाइप आ जाता है ना। ओह अच्छा, ये तुमने लिखा है या किसी और ने? एटलीस्ट मैंने तो नहीं लिखा है सर। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ तुमने लिखा है और तुम बता रही हो। अच्छा, अगर ये ऐसा कहना चाह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। अ, अपनी तरफ से देखोगे तो आपको ज्ञान दिखाई पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं देखता हूँ। आपके लिए वो सत्य है। जो आप स्टूडेंट देखते हो, मैं आपके सारे एनबीएचएम के क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, डीएफआर के कर देता हूँ। आप में से बहुत सारे मुझसे पूछते हैं कि सर आपको गैलोवे थ्योरी भी आती है, फंक्शनल भी आती है, वैसे ही कमांड है सब चीज में, टोपोलॉजी या और सारी चीजों में, ऐसा क्यों है? लेकिन मैं ऐसे नहीं देखता। मैं अपनी तरफ से बोलूंगा तो बहुत ज्ञान है वो झूठा होगा, लेकिन आपकी तरफ से सच हो सकता है, क्योंकि हम अपनी तुलना में देखते हैं किसी भी चीज को, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए अबोट अर्थ होने का कोई अर्थ ही नहीं बनता। ठीक है। यहाँ अर्थ अर्थ में मैंने वो लगा, कौन सा अलंकार प्रयोग कर दिया है देख लो आप। ठीक है, सलेस। तो इसमें ये होता है कि जैसे मुझे पता है ना मुझे क्या नहीं आता है। मुझे जो आता है, वो जो नहीं आता है उसके समक्ष 0% है। ऐसा मान सकते हो। तो इसलिए मुझे, मतलब ऐसा है ही नहीं कि बहुत नॉलेज है टाइप का। ठीक है। तो लेकिन हाँ, स्टूडेंट अपनी तरफ से सोचेंगे तो उनके लिए वैसा सोचना सच दिखाई पड़ सकता है, राइट। क्योंकि अपनी तुलना करके देखेगा ना कोई भी, तो ऐसे है। ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।